नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक कण किसी चक्रस s = 4a sin psi में एक समान वेग v से गमन करता है। सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर उसका त्वरण v²/4a cos psi है। तो सॉल्यूशन, अपने को क्या दे रखा है कि कण चक्रस s = 4a sin psi में गमन कर रहा है। तो s = 4a sin psi चक्रस की इक्वेशन है, हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया ds/dt ds/d psi, वो क्या हो गया 4a cos psi, और उसके बाद d psi/dt। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जब आपने ds/d psi कैलकुलेट किया तो वो आ गया आपके पास 4a cos psi, और ds/d psi क्या होता है, वक्रता त्रिज्या रो, और अभिलंबिक त्वरण क्या हो गया v²/ρ। हमें ये दे रखा है कि एक समान वेग v से गमन करता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी v क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। तो dv/dt क्या हो जाएगा, अगर v कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। तो जो उसका परिणामी त्वरण होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वर्ग प्लस अभिलंबिक एक्सेलरेशन का वर्ग होल अंडर द रूट। तो dv/dt क्योंकि 0 है तो इसलिए ये क्या हो गया v²/ρ का स्क्वायर होल अंडर द रूट, यानी कि = v²/ρ। और v²/ρ v आपको दे रखा है, रो का मान आपने निकाला है 4a cos psi। तो इसलिए जो त्वरण आया वो कितना आ गया, एक्सेलरेशन = v² 4a cos psi। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कि यदि किसी गतिमान कण के स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण सदैव समान हो तो उसका वेग e⁻ψ के समानुपाती होता है। यानी कि अपने को दे रखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों एक समान हैं। सिद्ध करना है कि v = e⁻ψ। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, v dv/ds। अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, v²/ρ। रो का मान होता है ds/d psi। तो ये आ गया आपके पास v dv/ds = v² d psi/ds। v से v कैंसिल हो गया, वेरिएबल्स को हमने सेपरेट किया तो dv/v = d psi। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो log v = psi प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो v = क्या आ गया, e⁻ψ + a, जिसे आप लिख सकते हैं e⁻a e⁻ψ। a कांस्टेंट है तो e⁻a भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए ये आ गया v = b e⁻ψ। तो b कांस्टेंट है तो v = e⁻ψ। तीसरा क्वेश्चन कि एक कण किसी चक्रस में गतिमान है, उस पर खींची स्पर्श रेखा अचर कोणीय वेग से घूमती है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण परिमाण में अचर है। हमें जो दे रखा है वो है कि एक तो जो कण है वो चक्रस में गतिमान है, और चक्रस की समीकरण क्या होती है, s = 4a sin psi। जिस वक्र में गतिमान है वो चक्रस है, और चक्रस की इक्वेशन होती है s = 4a sin psi। दूसरा हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखा अचर कोणीय वेग से घूमती है। तो अगर तो ध्रुवांतर रेखा घूमती है तो कोणीय वेग होता है dθ/dt, अगर स्पर्श रेखा घूमती है तो वो होता है d psi/dt। तो हमें दे रखा है स्पर्श रेखा अचर कोणीय वेग से घूमती है, तो d psi/dt = अचर दे रखा है तो वो मैंने एज्यूम कर लिया ओमेगा। s = 4a sin psi, तो ds/dt क्या हो गया 4a cos psi d psi/dt। d psi/dt का मान आपको दे रखा है ओमेगा, तो ये आ गया 4a ओमेगा cos psi।
दूसरा चक्रस के समीकरण वापस लिख रहा हूं मैं, s इज इक्वल टू 4a साइन साई, तो ds अपॉन डी साई क्या हो गया 4a कॉस साई। तो इसलिए जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी v स्क्वायर बाई रो। v का मान रखा तो ये आ गया आपके पास 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस साई इंटू ए। इसी प्रकार से v आपने निकाला था 4a ओमेगा कॉस साई, तो dv बाई डी टी क्या आ जाएगा 4a ओमेगा कॉस साई का माइनस साइन ओमेगा इंटू डी साई बाई डी टी। डी साई बाई डी टी का मान ओमेगा है तो ये बना माइनस 4a ओमेगा स्क्वायर साइन साई। तो परिणामी त्वरण एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पर्श रेखीय त्वरण dv बाई डी टी का वर्ग प्लस अभिलंबिक त्वरण v स्क्वायर बाई रो का वर्ग। दोनों मान हमने रख दिया तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16a स्क्वायर ओमेगा 4 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई 1 हो गया, तो 16a स्क्वायर ओमेगा 4 अंडर द रूट, तो ये बन गया 4a ओमेगा स्क्वायर। a भी कांस्टेंट है ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिंदु P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से घूमता है और यह एक समान कोणिक r इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर थीटा कॉट एल्फा में गमन करता है। सिद्ध कीजिए कि कण OP के समानुपाती हैं तथा उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही अचर कोण बनाती है जो OP स्पर्श रेखा से बनाती है। तो एक इक्विएंगुलर स्पिरल में घूमता है, तो कहने का मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है r इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर थीटा कॉट एल्फा। कई बार r इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर m थीटा भी लिखा हो सकता है। तो ये एल्फा है, ये कोण हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये कौन सा कोण होता है स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा का बीच का कोण। कि यदि कोई कण किसी इक्विएंगुलर स्पिरल में घूमता है तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण सदैव अच्छा रहता है। हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी हैं कि एक तो उसका परिणामी त्वरण वो OP के समानुपाती है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू OP, और दूसरा जो परिणामी त्वरण है उसकी दिशा वही कोण बनाती है जो ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना है अल्फा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो परिणामी त्वरण की दिशा है वो भी अल्फा कोण ही बनाती है। तो अपने को क्या दे रखा है इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पिरल समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन r इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर थीटा कॉट एल्फा। ये पोलर फॉर्म है। अगर इसी को आप पदिक रूप लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू r साइन एल्फा। ये दोनों एक ही कर्व की इक्वेशन है जिसका नाम है इक्विएंगुलर स्पिरल। तो मैंने डिफरेंशिएट किया dp बाई डी आर, तो वो कितना आ गया साइन एल्फा। मैंने पदिक रूप इसलिए निकाला था क्योंकि पदिक रूप से आपको वक्रता त्रिज्या का मान निकालना आसान होता है, पोलर फॉर्म में थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो रो क्या होता है या तो ds बटे डी साई या r dr बाई डी पी। तो dp बाई डी आर साइन एल्फा है, तो dr अपॉन डी पी कितना हो गया 1 अपॉन साइन एल्फा। तो ये आ गया वक्रता त्रिज्या का मान r कोसेक एल्फा। v क्या दे रखा है ds बाई डी टी होता है, इसे आप लिख सकते हैं ds अपॉन डी साई इंटू डी साई बाई डी टी। ds अपॉन डी साई क्या है रो, उसका मान आपने निकाला r कोसेक एल्फा इंटू डी साई बाई डी टी। डी साई बाई डी टी अपने को दे रखा है कि वह अचर कोणीय वेग से घूमती है, तो उसका मान ओमेगा, तो r कोसेक एल्फा इंटू ओमेगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई रो, v का मान आपने निकाला है ds अपॉन डी टी r कोसेक एल्फा ओमेगा, तो वो मैंने वैल्यू रख दी r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा ओमेगा स्क्वायर। वक्रता त्रिज्या रो का मान भी निकाला था, तो आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन का मान आ गया r कोसेक एल्फा ओमेगा स्क्वायर। अब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है dv बाई डी टी। तो उससे पहले मैं dr बाई डी टी निकालता हूँ। r इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर थीटा कॉट एल्फा है, तो dr बाई डी टी क्या हो गया ए ई रेस्ट पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा कॉट एल्फा एज इट इज
उसके बाद थीटा कॉट अल्फा का कॉट अल्फा इंटू डी थीटा बाई डीटा डी टी, डी थीटा बाई डी टी कोणीय वेग है तो अचर, वो आपने ऊपर लिखा था ओमेगा, तो ये आ गया आपके पास ए ई रेस्ट पावर थीटा कॉट अल्फा का मान आर कॉट अल्फा एज इट इज डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, वी आपने ऊपर निकाला हुआ है तो वो क्या बन गया ओमेगा कोसेक अल्फा डी आर बाई डी टी का मान रखा हमने, तो ये वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक अल्फा कॉट अल्फा। तो परिणामी त्वरण डी वी बाई डी टी का वर्ग प्लस वी स्क्वायर बाई रो का वर्ग, दोनों मान आपने सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, ओमेगा कांस्टेंट कोसेक अल्फा कांस्टेंट, तो इसलिए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। परिणामी त्वरण की दिशा tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन स्पर्श रेखीय एक्सेलरेशन, तो आर कोसेक अल्फा ओमेगा स्क्वायर अपॉन डी वी बाई डी टी आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक अल्फा कॉट अल्फा, तो आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 1 अपॉन कॉट अल्फा मीन्स tan अल्फा, तो tan फाई इज इक्वल टू tan अल्फा, तो इस मीन्स फाई इज इक्वल टू अल्फा। तो हमें यही सिद्ध करना था कि परिणामी त्वरण की दिशा वही एंगल बनाती है जो ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। तो आज बस इतना ही, इसके बाद आगे की और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।